हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। सबसे पहली खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान मिलता है। एक तरफ तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश में हिंदुओं के खिलाफ उनके नेता बयान देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सनातन के खिलाफ बयान पर कांग्रेस आखिर चुप क्यों है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने यहां पिछले 5 सालों में सिर्फ छलावा किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं। ना तो माताओं को 500 रुपए प्रतिमाह मिले हैं, ना ही गरीब माताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर मिले और ना ही भूमिहीन जनजातीय भाइयों को जमीन मिली है। कांग्रेस पार्टी ने आपसे पिछले 5 साल में छलावा किया कि नहीं किया? छलाया कि नहीं छलाया? आपको गुमराह किया कि नहीं किया? उन्होंने कोई भी मैनिफेस्टो की बातें पूरी की है क्या? पूरी की है क्या? जो कह के आए थे उसके विपरीत काम किया कि नहीं किया? मित्रों, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आज यहां पूछने आया हूं माताओं से। बताओ, 500 रुपए प्रति माह माताओं को मिल गया क्या? मिल गया क्या? मिला क्या बहने? मैं जानना चाहता हूं कि जो ये कहा गया था कि गरीब माताओं को, बहनों को 4 मुफ्त गैस का सिलेंडर मिलेगा, मिल गया क्या? मिल गया क्या? मित्रों, मैं अपने आदिवासी भाई, जनजाति भाई, किसान भाई, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल ने कहा था कि भूमिहीन लोगों को हम जमीन देंगे, उनको जमीन मिल गई क्या? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डीएमके सहित विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया को हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ करार दिया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि डीएमके नेता और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ऐसे ग्रुप का समर्थन कर रही है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। डीएमके की घोषित पॉलिसी, उन्होंने कहा कि एंटी सनातन रही है। सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के बयानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लिया गया है। इस याचिका को चेन्नई के रहने वाले एक वकील ने दायर किया है। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी, जिसके बाद डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन धर्म की तुलना HIV से कर दी। दोनों नेताओं के इन बयानों से बीजेपी उन पर पूरी तरह से हमलावर है। वहीं चेन्नई के वकील ने अपनी याचिका में उदयनिधि और ए राजा पर FIR करने की मांग की है। इसमें कहा गया है कि डीएमके नेताओं को ऐसे बयान देने से रोका जाए, साथ ही तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि इस बात की जांच हो कि कहीं इस तरह के लोगों को सीमा पार से आ रही फंडिंग तो नहीं मिल रही। इन नेताओं के LTTE से संबंध की भी जांच हो। याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। उधर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सनातन पर जारी विस्फोटक सियासत के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर एक और विवादित बयान सामने आया है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। चंद्रशेखर पहले भी रामचरितमानस पर विवादित बयान दे चुके हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के ताजा बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के खिलाफ बोलने वालों को 14 सितंबर को ही ये जवाब दिया था, पर उसके अगले ही दिन बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंदुओं की आस्था से जुड़े सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड जैसी केमिकल से कर डाली है। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। शिक्षा मंत्री ने जिस शब्द का उपयोग
रामचरितमानस के लिए किया। उसके खिलाफ तेज हुई सियासत के बीच पटना में कुछ इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता पूजा पाठ करवाकर मंत्री जी को सद्बुद्धि मिलने की कामना कर रहे हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध जो चल रहे हैं, हम माता रानी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर आखिर क्या बयान दिया, वो एक बार फिर से सुन लीजिए। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। ये जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, उससे गरमाई सियासत के बीच आरजेडी के नेता पहली बार इस मुद्दे पर अपने मंत्री को नसीहत दे रहे हैं। लेकिन उसको धर्म से नहीं जुड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान करती है। इस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई का उत्तर जो है, रास्ता जो है संविधान में ही है। तुलसीदास भले कहे शूद्र को, लेकिन संविधान कहता है कि नहीं, सब बराबर है। आरजेडी के नेता भले अब नसीहत देते हों, लेकिन शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया। पोटेशियम साइनाइड काफी विषैला केमिकल होता है। ऐसे में क्या रामचरितमानस को चंद्रशेखर विषैला बता रहे हैं? सनातन पर चोट आखिर वोट की खातिर किया जाता है क्या? तभी तो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जोरदार तरीके से आरजेडी के साथ ही विरोधी दलों पर प्रतिक्रिया देते हैं। साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं, इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पहले रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया, फिर सुंदरकांड को लेकर कटाक्ष किया। तब आरजेडी की ओर से मंत्री जी को कोई नसीहत नहीं दी गई थी, पर अब जब सनातन पर सियासत गर्म है, इस बीच चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को जहरीला केमिकल बता दिया और इसके बाद आरजेडी के नेता संभल कर बोलने की बात कहते दिख रहे हैं। वैसे चुनावी माहौल के बीच सवाल घूम फिर कर वहीं पहुंचता है कि क्या सनातन पर चोट वोट की खातिर किया जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षा मंत्री मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद को जगदानंद सिंह पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। सबका मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। बिहार के शिक्षा मंत्री स्वयं लगता है कि मानसिक दिवालियापन से उनको इलाज की जरूरत है, इससे आज़ादी कुछ नहीं है। और जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पे तो लालू जी को कार्रवाई करना चाहिए। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर हमला बोला है। पोटेशियम साइनाइड वाले बयान पर आरके सिंह ने कहा कि चंद्रशेखर पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर ऐसा बयान नहीं दिया जा सकता। बिहार के मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर के कहा है कि इसमें पॉइजन भरा हुआ है, ये उसको लेकर ये साहब देखिए कहाँ से लोग आते हैं ये धर्म पर, किसी के धर्म पर वो आप हमला कर रहे हैं। और ये बिल्कुल उनको तो हमको लगता है कि प्रोसिक्यूट होना चाहिए, न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाई जानी चाहिए। आप किसी धर्म पर कैसे ये आपत्ति कर सकते हैं? आप ये बताइए, किस इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं? क्या दूसरे धर्म के बारे में इस प्रकार का बयान वो देंगे कभी? इतना हिम्मत है क्या? वो सोचते हैं कि हिंदू हैं तो सहिष्णु हैं, कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए बोल जाओ, यही सोचते हैं। वो जमाना चला गया। अनंतनाग एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने आर्टिकल 370 दिया और इसकी वजह से अब तक 40,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और कई आतंकवादी मारे गए। बहुत दुखद घटना भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से कांग्रेस की देन, पंडित नेहरू की देन, जिसके कारण 40,000 लोगों की अब तक वहां पे मृत्यु हुई। एक आतंकवाद का ऐसा जहर वहां पर घोला गया था, सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा जो घुसपैठ होती थी,
उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है। रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। अनंतनाग मुठभेड़ में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को मोहाली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कर्नल मनप्रीत सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र चढ़ाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंजाब के मोहाली में कर्नल सिंह के पैतृक गांव मुल्लापुर गरीबदास में उनको नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। It's a very sad occasion, and both the officers, Manpreet and Ashish, they were from my regiment only, and it's a big loss to the regiment and to the army. And so, I mean, naturally, I'm also feeling sad being from the same family. And we hope that people who have carried out these things, they will be sorted out soon. बहुत बढ़िया नेचर था इनका, हर एक फील्ड में अव्वल थे और बहुत बढ़िया कमांडर थे। हाँ जी, खुद आगे बढ़ के हर एक चीज़ में, स्पोर्ट्स में ले लो, फील्ड में ले लो, कहीं भी ले लो, मतलब बहुत बढ़िया कमांडर थे। आगे बढ़ के हर एक चीज़ को आगे बढ़ के लीड करते थे, हर एक चीज़ को आप खुद गाइड करते थे बंदों को। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने अपनी तरफ से आपदा कोष में 51 लाख रुपए दिए हैं। सीएम ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को 51 लाख रुपए का चेक सौंपा। इस मौके पर सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर भी मौजूद थी। सीएम ने कहा कि जिस तरह लोगों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए, उसे देखकर मैंने भी अपनी तरफ से मदद का फैसला लिया और बैंक में अपनी पूरी निजी कमाई का पैसा निकाल कर 51 लाख रुपए का चेक मुख्य सचिव को दिया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कई मंत्री मौजूद थे। ये जमा की गई मेरी अपनी व्यक्तिगत राशि है और जो मेरे अकाउंट्स में पैसे थे, जिसमें जब से ये आपदा राहत कोष आई तो कई बच्चे भी अपनी गुल्लक तोड़ के पैसा बांट रहे थे, दे रहे थे। और आपदा राहत कोष में सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने और बुजुर्ग पेंशन कर्मचारियों ने भी इस आपदा राहत कोष में जो उनकी क्षमता थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने पैसे निकालकर सरकार को दिए। बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर सरकार को पैसे दिए। तो मैंने भी जब अपने बैंकों का हिसाब लगाया, अपने 3 बैंक से मैंने देखा, तो मेरे मन में पहले से ही विचार था और मैंने अपने बैंक से सारे पैसे इकट्ठे किए और ये आपदा राहत कोष में जो मेरे पास पैसा था उसको मैंने दान के रूप में, अपनी निधि जो है उसमें से दान के रूप में ये आपदा राहत कोष में दिया। तो मेरे मन में भावना आई कि जब बच्चे दे रहे हैं तो मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, तो मैंने अपने सारे बैंकों का पैसा इकट्ठा करने के बाद ये निर्णय लिया कि मैं आज ये पैसा है इसको दान दूं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। गडोल के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी। अजीम कुर्बानी देने वाले डीएसपी हुमायूं बट की रिहाइशगाह पर पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी विजय कुमार, पेश किया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान के नापाक अजायम और दहशतगर्दी के खिलाफ आवाम ने की आवाज बुलंद। कई मकामात पर निकाली गई एंटी टेररिज्म रैलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कश्मीर में नॉर्मलसी के दावों को लेकर बनाए हुकूमत को निशाना, कहा तभी रुकेगी खुरेजी जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद डीवाईएसपी हुमायूं बट को किया खिराज अकीदत पेश, लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल। आशीष सूद का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद, कहा कुछ जमातों की खिसक रही है जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन, बौखलाहट में कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर जवाबी हमला किया। डॉक्टर फारूक हैं एक तजुर्बाकार सियासतदान, एहतियात से देना चाहिए बयानात। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की नहीं करती तायीद। वादी में है अमन, हुकूमत के दावों पर उठाए कांग्रेस ने सवाल।
अलदगी पसंदों को कौमी धारे में शामिल करना एक खुशाइन कदम, लेकिन कातिल नहीं कर सकते हमारे मुस्तकबिल का फैसला। मरहूम मौलवी इफ्तिखार अंसारी के गुनाहगारों को मिलनी चाहिए सजा। सीनियर पीसी रहनुमा आबिद हुसैन अंसारी का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर मोहम्मद सिद्दीक खान का बयान। कहा कि तफ्तीश एक ब्लाइंड मर्डर की है। प्रेमी ने किया विश्वासघात, नारी किस पर करे विश्वास। साथियों तक पहुंचना और मृतका की पहचान करना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहे थे। कुपवाड़ा के नौजवान भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद देश की सेवा करना चाहते थे। वो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनका ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ जालसाजी। लोगों को भी अब आगे आना होगा और इन ठगों से आवाम को बचाना होगा। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। हिमाचल में आपदा और राहत के नाम पर सियासत जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने लोगों को राहत पहुंचाने का कोई काम नहीं किया, बल्कि आपदा के नाम पर उसके नेता सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रेम कौशल मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी गलत राजनीति करते हुए सरकार और सीएम को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी ने पुलिस में एफआईआर कराई है और पुलिस कौन लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं, कौन इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसकी जांच कर रही है। और मैं समझता हूं कि विधानसभा का जो सत्र है, नॉट ओनली मुख्यमंत्री की सेहत, बल्कि जो पीछे एक फर्जी चिट्ठियां भी निकली हिमाचल प्रदेश में, फेक लेटर्स, एक बेनामी पत्र, और दूसरा जो निकाला उसमें जिस आदमी का नाम लिखा गया वो है ही नहीं व्यक्ति, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो है ही नहीं। तो ये जो लगातार सरकार और मुख्यमंत्री को बदनाम करने के षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, दोनों विषयों के ऊपर पुलिस जांच चल रही है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ऐसे लोग जो हैं वो बेनकाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करती। चुनाव हारने के बाद इतनी बेचैनी और इनमें परेशानी का आलम है कि कई तरह के हथकंडे सरकार को बदनाम करने के लिए, डिफेम करने के लिए अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री आपने देखा इस आपदा की घड़ी में कितनी चुस्त दुरुस्त हर जगह छलांगे मारते हुए पहुंचे। देश में निपा वायरस के केस मिलने के बाद सरकार सतर्क हो गई है और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने शुक्रवार को बताया कि निपा के प्रकोप को रोकने के लिए प्रयास जारी हैं। सभी संक्रमित व्यक्ति इंडेक्स पेशेंट यानी पहला संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे। राजीव बहल ने कहा कि निपा में संक्रमित लोगों की मृत्यु दर बहुत अधिक है, ये 40 से 70% के बीच है, जबकि कोविड की मृत्यु दर 2 से 3% थी। बता दें कि शुक्रवार को केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस से संक्रमण के एक और मामले की पुष्टि हुई है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि 39 वर्षीय व्यक्ति के नमूने में निपाह वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई है। वो एक अस्पताल में निगरानी में है। व्यक्ति संक्रमित मरीज के सीधे संपर्क में आया था, जिसकी 30 अगस्त को संक्रमण से मौत हो गई। कोझिकोड में अब तक निपाह के 6 केस मिले। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। प्रियंका ने हिमाचल प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में प्रियंका ने हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। सिंह हैं, इसके अलावा तो प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी उसको लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि कांग्रेस के नेताओं ने लगातार केंद्र सरकार से यही मांग दोहराई है और जब प्रियंका गांधी हिमाचल के दौरे पर पहुंची तो उन्होंने इस मांग को एक बार फिर से दोहराया। उनका मानना है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद हिमाचल की सही तरीके से मदद हो पाएगी। स्थिति को समझा रहे हैं। यहाँ पे मौजूद हैं अनिरुद्ध सिंह हैं, इसके अलावा